नमस्कार। आज हमें इस वीडियो में समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है इसके संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। और समाजशास्त्र के क्षेत्र को हम लोग समझें उससे पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि किसी भी विषय का क्षेत्र क्या है या क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय की वे संभावित सीमाएं अर्थात किसी भी क्षेत्र की वे संभावित सीमाएं जहाँ तक वो विषय फैला हुआ है, अर्थात उस विषय के द्वारा कहाँ तक अध्ययन किया जा सकता है वो उसका संभावित क्षेत्र कहलाता है। और इसे समाजशास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। इसी आधार पर समाजशास्त्र के क्षेत्र को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है या दो इसके स्वरूप बताए गए हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। हमें पहला देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय वह संप्रदाय है जिसके अंतर्गत इन विद्वानों की मान्यता है या इससे संबंधित जो विद्वान है उनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो हर किसी पहलू का अध्ययन नहीं करेगा, वो विशिष्ट पहलुओं का ही अध्ययन करेगा। यदि वो सामाजिक संबंधों की बात करता है तो सामाजिक संबंधों में भी वह उस संबंधों के स्वरूपों को खोजने का प्रयत्न करता है। अर्थात इसे संप्रदाय के अंतर्गत केवल मात्र उसे एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करने का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न किया जाता है। इसे संप्रदाय के अंतर्गत हम यूँ मान सकते हैं जैसे भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और उसी स्वरूप के साथ साथ में उनका उनकी एक अंतर वस्तु भी होती है। तो वो जो स्वरूप और अंतर वस्तु है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम एक बोतल लेते हैं, मान लीजिए कोई बोतल है और उसी बोतल में हम कुछ पदार्थ डालते हैं तो विशिष्टात्मक संप्रदायवादियों की मान्यता है कि इस पदार्थ के डालने से इस बोतल के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि बोतल यहाँ पर स्वरूप है और पदार्थ यहाँ पर अंतर वस्तु है। यहाँ पर अंतर वस्तु इस बोतल में डाली गई तो उस बोतल के स्वरूपों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से अंतर वस्तु के डालने से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार इसे हम समाजशास्त्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एक दूसरे को जिसमें चाहे वो सामाजिक संबंधों के रूप में हो या किसी रूप में वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक जॉर्ज सीवेल रहे हैं। जॉर्ज सीवेल की मान्यता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों को स्वरूपों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं जैसे सामाजिक संबंधों की, लेकिन जॉर्ज सीवेल कहते हैं कि केवल मात्र सामाजिक संबंधों का नहीं, यहाँ पर सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप है उन स्वरूपों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, उस शास्त्र को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। एक विद्वान है जिसे वीरकांत की मान्यता है कि मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विद्वान है वानविज जो है उनकी मान्यता है कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, उस शास्त्र को समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर की मान्यता है
कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब हम जैसे ये समझे कि क्रिया किसे कहते हैं, वस्तु के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम क्रिया कहते हैं। एक आती है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है या तात्पर्य होता है कि व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया के प्रत्युत्तर में की गई क्रिया अंतःक्रिया कहलाती है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि भैया मुझे आप अपना एक पेन दीजिए, और अगला मुझे पेन की जगह अगर पुस्तक उठाकर दे देता है तो भी दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगी, क्योंकि उसने पेन नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन वहां वो अगर हमें एक पुस्तक प्रदान करता है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। एक होती है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया के प्रत्युत्तर में उस क्रिया से प्रभावित होकर की गई क्रिया, जिसमें प्रातिथिक रूप में उसका अर्थ सही रूप में लगाया गया हो, सामाजिक क्रिया कहलाती है। मैं किसी छात्र को कहता हूं कि बेटा अपनी एक पुस्तक मुझे दीजिए, और बच्चा जो मैं पर्टिकुलर पुस्तक मांगता हूं वो पुस्तक मुझे प्रदान कर रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया के नाम से जानेंगे। तुर्की में मैक्स वेबर है, यहाँ सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन की बात करता है। वो कहते हैं सामाजिक क्रिया का जो मूल आधार है वो मानव का व्यवहार है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत मानवीय व्यवहारों का अध्ययन भी एक जो शोधार्थी है या एक समाजशास्त्री को करना चाहिए। इस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदायवादियों की मान्यता है कि समाजशास्त्र है वो एक समाजशास्त्र का अपना एक स्वरूप है, वह विशिष्टात्मक संप्रदाय है, उसमें हम विशिष्ट प्रकार के पहलुओं का ही अध्ययन करते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र है, उसे समाजशास्त्र का एक दूसरा जो स्वरूप या संप्रदाय है जिसे हमें कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदायवादियों की मान्यता है कि समाजशास्त्र है वो चूंकि समाज का अध्ययन करता है, समाज में मानवीय संबंध हमें देखने को मिलते हैं, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और उसका पूरा का पूरा जो ये आधार है वो मनुष्य का एक जीवधारी जिस प्रकार से शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज है। जैसे मनुष्य के किसी एक अंग में यदि कोई परिवर्तन आता है तो मनुष्य के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार से समाज के यदि किसी एक अंग में कोई परिवर्तन आता है तो वो संपूर्ण समाज को प्रभावित करेगा। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं कहीं चल के आ रहा हूँ और मेरे पाँव में अंगुली में चोट लग गई, मैं वहां से यूं बिल्कुल इस प्रकार से लंगड़ाता आऊंगा, तो ये देखिए चोट कहाँ लगी, अंगुली में, और दर्द कहाँ हुआ, यहाँ मस्तिष्क में दर्द वहां हुआ, लेकिन हमें उसका एहसास कहाँ हुआ, मस्तिष्क में। और जो भी मेरे दर्द हुआ, मेरे आंख से आंसू निकले, मुंह से आवाज निकली, यानी कि चोट एक जगह लगी लेकिन उसने प्रभावित पूरे शरीर को किया। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम समाज के संदर्भ में देखें तो समाज के एक भाग में यदि कोई परिवर्तन आता है तो पूरे समाज को प्रभावित करता है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, यदि हमें एक कन्या के भ्रूण की हत्या करते हैं तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी हम मान रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी है वो पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर अपराध की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आता है, यहाँ विवाह के संबंधों में परिवर्तन आता है, परिवार में परिवर्तन आता है। यानी एक छोटी सी एक्टिविटी, छोटी सी गतिविधि है वो हमारे पूरे समाज को प्रभावित करती है। यदि समाज में निर्धनता है तो निर्धनता हमारे पूरे समाज को प्रभावित करती है, समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। यदि बेकारी है तो वो बेकारी भी समाज के अन्य भागों को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार समन्वयात्मक संप्रदायवादियों की मान्यता है कि हमें समाज के सभी स्वरूपों का हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्वरूप का अध्ययन करेंगे और निश्चित नहीं है कि उसका अध्ययन करें और दूसरे को प्रभावित नहीं करे। अगर हम एक भाग में कोई परिवर्तन लाएंगे, एक भाग का अध्ययन करेंगे तो दूसरे भाग को भी प्रभावित करेगा। इसके प्रमुख
जो सिद्धांतकार है या फिर इसको मानने वाले हैं, पी.ए. सोरोकिन है, एल.टी. हाउस है, इमानुएल दुर्खिम है, जहां पर एल.टी. हाउस की मान्यता है कि समाजशास्त्र को विभिन्न समाज विज्ञानों के मध्य तो समझ में स्थापित करना चाहिए। अर्थात वहां पर उनकी मान्यता है कि सभी समाज विज्ञानों को उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर वो साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो हम समाजशास्त्र में वहाँ एक सही रूप में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसमें सभी विज्ञानों को उसमें इंक्लूड करके है वो अध्ययन एक समाजशास्त्री को करना चाहिए। इमानुएल दुर्खिम की मान्यता है कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है। दुर्खिम का तो यहाँ तक मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का शास्त्र है। अब सामूहिक प्रतिनिधान क्या है कि समाज में अन्य मूल्य, विश्वास और प्रतीक पाए जाते हैं जिसके प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं। यदि हम राष्ट्रगान के समय खड़े होते हैं तो वो भी सामूहिक प्रतिनिधान है। यदि हमें अन्य कोई एक्टिविटीज जिसमें करते, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसके समक्ष अगर हम खड़े हो रहे हैं, वो वरिष्ठ व्यक्ति है तो भी वो सामूहिक प्रतिनिधान है, क्योंकि हम उसको ऐसा सम्मान प्रदान करने के लिए करते हैं। और सम्मान प्रदान करना केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये संपूर्ण समाज से प्रभावित होता है, संपूर्ण समाज से ये संबंधित है। तो दुर्खिम कहते हैं कि दुर्खिम का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है और इस रूप में समन्वयात्मक संप्रदायवादियों की मान्यता है कि समाजशास्त्र केवल मात्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र एक पूरा एक विशिष्ट, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें हमें समाज के अनेक पहलुओं को सम्मिलित करके अध्ययन करना चाहिए। अब दो अलग अलग मत हो गए, लेकिन कहीं पर तो हमें आगे जाकर एक होना पड़ेगा। तो गिन्सबर्ग है, गिन्सबर्ग की मान्यता है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट और सामान्य दोनों ही रूपों में अध्ययन करना चाहिए। वो दोनों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। केवल मात्र हम ये नहीं कर सकते कि समाजशास्त्र विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करेगा, और हम ये भी नहीं कर सकते कि समाजशास्त्र बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा। हमें इन दोनों को एक समन्वित स्वरूप इनको प्रदान करना चाहिए। एक विद्वान है रॉबर्ट वेयरस्टीड, ये कहते हैं कि हम किस प्रकार से समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों का करते हैं, इसका क्षेत्र के संदर्भ में हमें किन किन तत्वों को रख सकते हैं। तो समाजशास्त्र में रॉबर्ट वेयरस्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट। जैसा कि यहाँ पर ये कहा गया स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत ही समाजशास्त्र में हमें सभी पहलुओं को साथ में लेकर अध्ययन करना चाहिए। हम केवल मात्र अकेले इस पहलू को, इस तत्व को लेकर अध्ययन नहीं कर सकते। इसके अलावा रॉबर्ट वेयरस्टीड की मान्यता है कि समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। जैसे समाजशास्त्र जो है वो वास्तविक है, न कि आदर्शात्मक, आइडियल। कि समाजशास्त्र में हम वास्तविकता का अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट का अध्ययन करते हैं, हमें क्या दिख रहा है उसका अध्ययन करते हैं, क्या चल रहा है उसका अध्ययन करते हैं, न कि क्या होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे संपूर्ण विश्व में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोले, ये झूठ नहीं बोले, ये आदर्शात्मक बात है। प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, ये आदर्शात्मक है। और लोग कहते हैं कि न तो दहेज देंगे और न लेंगे, लेकिन वो ट्रेडिशन है आगे से आगे चलती आ रही है। यदि आपने नहीं लिया तो वो वास्तविक है, नहीं लेंगे वो आदर्शात्मक है कि अभी तक उसका कोई पता नहीं है, आगे वो भविष्य के गर्भ में छिपा हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाए। समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान है, न कि विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान है, जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य का जो
क्रिया है वो उसके उस स्वभाव पर डिपेंड करती है, और स्वभाव है उस समय के, उस तात्कालिक समय के उस क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, वातावरण पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे किसी ने गाली निकाली, मैं चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन दूसरे ही क्षण अगर वो मुझे गाली निकालता है तो मैं उसको डांट देता हूँ। ये मेरे उस स्वभाव पर, उस समय के उस क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि मुझे उस समय मेरा दिमाग किस प्रकार से, मैं किस प्रकार की उसमें उलझन में हूँ या नहीं हूँ, उस पर डिपेंड करेगा। और अगर हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करें तो उसमें रिजल्ट जो मिलते हैं वो पूर्णतः विशुद्ध देखने को मिलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तथ्य और परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती है, रिजल्ट भी परिवर्तित नहीं होगा। इसके अलावा समाजशास्त्र जो है वो एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। आप देखिए समाजशास्त्र किसे कहते हैं? जो समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। समाज का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से। क्या हम सामाजिक संबंधों को देख सकते हैं? नहीं, सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त है। जैसे कोई कहे पिता शब्द, तो पिता एक संबंध है जिसे हम न तो देख सकते न छू सकते। हम अगर छूते हैं और देखते हैं तो एक मानव के स्वरूप को देखते हैं, लेकिन कोई दूसरे ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, दोनों दूर खड़े हैं, कि क्या हम पता लगा सकते हैं दोनों के बीच में क्या संबंध है? इसे संबंध को हमें नहीं जान सकते, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। अर्थात सामाजिक संबंध क्या है? अमूर्त है, और सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण हुआ, अर्थात समाज अमूर्त है, और समाज है उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र भी अमूर्त अध्ययन है, न कि मूर्त। इसके अतिरिक्त हम एक बात और कर सकते हैं कि समाजशास्त्र है वो तार्किक विज्ञान है, न कि अतार्किक। तार्किक का तात्पर्य जो तर्क पर आधारित होता है। जैसे हम कहेंगे पेंटर सुंदरता पसंद करते हैं, रघु एक पेंटर है, अर्थात रघु भी सुंदरता पसंद करेगा। हम समाजशास्त्र में इस प्रकार की बात करते हैं, हमें न तो भूत प्रेत इस प्रकार की बात करेंगे कि जो भविष्य के गर्भ में कुछ छिपा हुआ हो, हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम अनुमान भी तर्क के ऊपर आधारित होकर ही लगाएंगे, बिना तर्क के हम लोग अनुमान नहीं लगाएंगे। अर्थात समाजशास्त्र है वो तार्किक विज्ञान है। यदि दो संबंध होते हैं कि एक जो लड़की है और ये बॉय है, ये इसके हाथ पर कलाई पर राखी बांधती है, तो किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के बीच में संबंध जो है वो भाई और बहन का है। ये एक तार्किक विज्ञान है, न कि अतार्किक। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र काफी